हमने अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर की। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट समझाया था और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा और पेज नंबर 202 पे आ जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। कर लिया? चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, राजेश, राकेश एंड महेश वर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो क्या हो जाएगा 1:1:1, क्योंकि ये तीनों क्या है इक्वल पार्टनर्स। समझे? तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा 1:1:1। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इनका बैलेंस शीट दिया गया है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, कैपिटल दिया गया है तीनों जन का। तो कैपिटल को कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड, पता है ना। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक लोन, ये तीनों लाइबिलिटीज है, हमें पता है। फिर देखो असेट साइड में क्या क्या है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और कैश, राइट। अब देखो नीचे क्या दिया है कि मिस्टर राजेश डेड ऑन 30 जून 2019, यानी ये जो राजेश नाम का पार्टनर है ना, इसकी कभी मृत्यु हुई, तो 30 जून 2019 को। समझना मेरी बातों को, सुनो, इसकी मृत्यु होती है 30 जून 2019 को। तो ये कितने महीने के लिए हमारे बिजनेस में था, क्योंकि देखो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, 1 साल का, पता है ना आपको। तो इसकी मृत्यु कभी हुई, फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही हुई। मतलब ये हमारे बिजनेस में कितने महीने के लिए था, जोड़ो, अप्रैल, मई और जून, है ना, क्योंकि ये पूरा जून हमारे बिजनेस में था। देखो 30 जून को इसकी मृत्यु हुई, मतलब ये हमारे बिजनेस में ये साल कितने महीने के लिए था, तो 3 महीने के लिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इसके हिस्से का और फिर इसको दे देंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको सारी चीजें बताऊंगी। अभी बस आप इतना ध्यान रखना कि ये हमारे बिजनेस में 3 मंथ्स के लिए था, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर 1, तो फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, आप लोग फर्नीचर को टिक कर लीजिए। ठीक है, फर्नीचर का जो वैल्यू है ना वो क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि पहले फर्नीचर 3 लाख का था, अब हो चुका है 3,40,000 का, यानी 40,000 का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी हमको प्रॉफिट होता है तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, पता है ना आपको। फिर यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करो। फिर डेटर्स को भी टिक करना है, क्योंकि उसके ऊपर 5% का आरडीडी दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4, इसमें क्या दिया गया है कि द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 1,80,000। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर के एंड में सब कुछ कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, है ना, तभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई, बीच में ही हो गई, बीच में ही हो गई ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये साल हमको कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम तो एंड में कैलकुलेशन करते, राइट। तो इसके हिस्से का प्रॉफिट इसको कैसे दिया जाएगा, तो जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट है ना उनको हम लोग बेस मानेंगे और उसी के हिसाब से यहाँ पे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट दिया है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है 1,80,000, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमें इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा और फिर इसी को बेस मान करके हम इसके हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस ईयर का प्रॉफिट अभी तक हमको नहीं पता। अब क्योंकि ये इसकी डेथ हो चुकी है तो इसका तो पैसा है, इसको देना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हम लोग बेस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कितना दिया है 1,80,000, तो इसी को बेस मानिए और फिर कैलकुलेट कीजिए इसके हिस्से का प्रॉफिट और इसको दे दीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देख लीजिए हमने प्रिपेयर किया है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर इस तरीके से फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग भी बना लीजिए नहीं बनाए हो तो। फिर उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है, देखो बैलेंस शीट एज ऑन कौन सा डेट डालेंगे, तो जब भी पार्टनर की मृत्यु हुई ना तब का डेट डालोगे, तो कब इसकी डेथ हुई 30 जून 2019 को, यहाँ पे डाल दीजिए ऑन 30 जून 2019। 2019। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने डेट डाल दिया। याद रखना जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है
उसी दिन का बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2019। ओके, तो आप लोग भी फटाफट से ये सब कुछ फॉर्मेट वगैरह बना लीजिए। और यहाँ पे देखो गुडविल अकाउंट हमको बनाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमको कैश अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो गुडविल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है नहीं, फिर कैश से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है नहीं, दी गई है, खाली बस कैश दिया है, तो उसको सीधे सीधे यहाँ पे असेट साइड में ला करके लिख देंगे। ओके, समझे ना। तो चलो फिर फटाफट से ये सब कुछ बना लो, फिर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या दिया है, कैपिटल दिया गया है तीनों जन का। तो कैपिटल को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो चलिए फिर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो देखो राजेश का कैपिटल कितना दिया है, 5 लाख, 2 लाख और 2 लाख लिख देते हैं इधर। देखो 5 लाख इसका है, और राकेश का है 2 लाख, और जो महेश है ना इसका भी है 2 लाख, ठीक है। तो तीनों जन का कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा, राइट। अब उसके बाद देखिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं है, तो इसको सीधे सीधे यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर से 2-3 लाइन छोड़ देना और फिर यहाँ पे लिखना, ठीक है, इतना लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना दिया है अमाउंट इसका, तो 90,000, यहाँ पे हम लिख देंगे 90,000, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो क्या है, बिल्स पेएबल कितना, 60,000, तो लिख देते हैं इधर बिल्स पेएबल 60,000। ओके, एंड आफ्टर दैट बैंक लोन, बैंक लोन भी लायबिलिटी होता है, तो इसको भी लिख देते हैं बैंक लोन, कितना है 1,50,000। देखिए यहाँ पे बिल्स पेबल कितना था, 60,000, तो इसके सामने लिखना चाहिए ना हमको। और बैंक लोन कितना, 1,50,000, तो ये लीजिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में जो कुछ भी दिया था सबको हमने लिख दिया है। अभी हम लोग असेट साइड में आ जाते हैं। तो देखिए क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, यानी कि एक लाइन हमें छोड़ना पड़ेगा। तो चलो फिर लैंड एंड बिल्डिंग को कहाँ पे लिखेंगे, असेट साइड में लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। इसका अमाउंट है 4 लाख, यहाँ पे लिख देते 4 लाख, और एक लाइन सीधे से छोड़ देंगे। क्यों छोड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर है 3 लाख का, तो यहाँ पे लिखते हैं हम फर्नीचर 3 लाख, ठीक है। एक लाइन छोड़ दीजिए, किसके लिए, एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद फिर क्या है, देखो डेटर्स, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। डेटर्स कितना है, तो 3 लाख, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 लाख। ओके, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, स्टॉक कितना, 1 लाख, तो स्टॉक के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे सीधे इसका अमाउंट आप लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हो, बराबर। उसके बाद फिर क्या है, कैश, तो कैश को यहाँ पे लिख दीजिए, कितना है कैश, 1 लाख, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने भी किया ना, मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दी गई थी सबको उनके जगह पे पहुँचा दिया है। अभी आप लोग आ जाइए एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या था कि फर्नीचर जो है उसका वैल्यू कितना हो गया है, 3,40,000, मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है। तो देखो यहाँ पे फर्नीचर पहले 3 लाख का था, अब हो चुका है 3,40,000 का, मतलब 40,000 से इसकी वैल्यू क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस अप्रिसिएशन। अब देखो किसी भी असेट का वैल्यू अगर अप्रिशिएट होता है मतलब हमको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हुआ तो फिर ये 40,000 को कहाँ पे लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, देखो बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितना, 40,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40,000, समझे। उसके बाद देखो लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना वो डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितने परसेंट से, तो 10% से ना। तो इसका 10% क्या हो जाएगा, 4 लाख का 10% निकालिए, 1 0 को कम कर दो, 40,000 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 40,000, है ना, इतना ही होगा ना, एक बार देख लेते हैं। 4 लाख इंटू कितना परसेंट है, 10%, सही है। कितना आ जाएगा, 40,000। तो 4 लाख में से 40,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40,000, ठीक है। इतना माइनस करना है तो कितना आएगा,
3,60,000। ठीक है, तो देख लीजिए हमने 3,60,000 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन की वजह से हमको फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान होता है। नुकसान हुआ तो फिर किधर लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ? आपने देखा था ना 40,000 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। ओके, ये बात आप लोग को समझ में आई। अब उसके बाद देखिए जो डेटर्स है ना उसके ऊपर आरडीडी दिया गया है 5% का, तो डेटर्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस आरडीडी, कितना? 5%। तो 3 लाख का 5% कितना होगा? तो 3 लाख का आप सबसे पहले 10% निकालिए। वर्किंग नोट करते जाओ क्या? चलो यहाँ पे जगह है ना, वर्किंग नोट मैं आपको करके बता ही देती हूँ। तो पहला तो वो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, वो तो आपको पता ही होगा, वो तो सिंपल सी चीज़ है, तो उसका जाने दो। अभी ये डेटर्स का करते, तो डेटर्स का अमाउंट कितना है? 3 लाख है, बराबर। अब इसका 5% हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 गया, 0 0 गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15, क्या आ गया? 15,000। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा आरडीडी। तो यहाँ पे लिखते हैं 15,000 का आरडीडी। चलो माइनस करो, 3 लाख में से 15,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा? अब माइनस करके देखना पड़ेगा। रुको माइनस करके आपको बताती हूँ। 0 में 0 गया, 0 0। रुको इधर माइनस करते हैं, 3 लाख और ये 15,000। ठीक है, 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 2,85,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2,85,000। ठीक है, अब देखो ये जो आरडीडी होता है इसकी वजह से हमको फायदा होता है कि नुकसान होता है? फायदा नहीं होता है, हमको नुकसान होता है। ठीक है, नुकसान हुआ तो किधर लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे? टू आरडीडी अकाउंट। ठीक है, कितने का आरडीडी है? तो 15,000 का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15,000। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? कुछ बाकी तो नहीं है, देख लो। अब उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, इसमें क्या दिया गया है कि द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 1,80,000। तो ध्यान से समझना, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है एकदम ध्यान से समझो। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नया है। चलो आपको बताती हूँ, ये समझ लो वर्किंग नोट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग राजेश ही है ना, हाँ राजेश का हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे होगा? सुनो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है? 1,80,000। यहाँ पे लिख दीजिए 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 लिख दिया हमने। अब ये हमारे बिजनेस में कितने महीने के लिए थे? तो 30 जून को इनकी डेथ हुई, तो अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने के लिए थे, मतलब 3 महीने का प्रॉफिट हमको क्या करना पड़ेगा? इनको देना पड़ेगा। तो 1,80,000 में हम लोग 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 3/12। ठीक है, अब उसके बाद सुनो, इनका रेशियो कितना है? राजेश को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? क्वेश्चन में क्या दिया था? इक्वली मतलब क्या? 1:1:1, मतलब इनका हिस्सा क्या होगा? 1/3। समझे ना कैसे आया? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? समझ लो ये आपका टोटल प्रॉफिट है। समझ लीजिए कि ये साल का आपका टोटल प्रॉफिट है इतना, तो क्या करना पड़ेगा? हमें तीनों पार्टनर्स को ये रेशियो में शेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे खाली बस राजेश का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। और कितने महीनों के लिए? तो 3 महीने के लिए, है ना। 3 कैसे आया? तो हमने जोड़ा, अप्रैल से लेकर के जून तक कितना होता है? 3 महीना होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे 3 लिखा। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको 6 से काटते हैं, तो 6 2 = 12 और यहाँ पे 6 3 = 18 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आया 30,000/2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राजेश का प्रॉफिट कितना आ रहा है 3 महीने का? तो 15,000 आ रहा है। तो इसे हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? तो जो इनका कैपिटल अकाउंट है ना, इसमें ला करके हम लोग क्रेडिट कर देंगे, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और सुनो, इसका नाम क्या होता है, मतलब कैसे लिखने का? यहाँ पे लिखने का बाई, इसको याद कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखने का? सस्पेंस। ये आपके लिए नया है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना? राजेश को कितना मिल रहा है? 15,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15,000।
ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो असेट साइड में जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो सबसे पहला तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमने ये प्रॉफिट किसके लिए कैलकुलेट किया, इसको देने के लिए, तो इसके अकाउंट में हमने ले जा करके क्रेडिट कर दिया, मतलब इसको दे दिया, ठीक है। ये इसका पहला इफेक्ट है। अभी दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो ये बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखने का, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितना 15,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15,000, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई। और ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। रेशियो देखने का, उसका रेशियो कितना है, फिर वो कितने महीने के लिए हमारे बिजनेस में था, उतने महीने का उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देने का, बस आपका काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब आप लोग एक काम कीजिए, टेक्स्ट बुक में देखिए और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे बचा हुआ है क्या, देख लो, नहीं है ना। यहाँ पे सब कुछ हमने कर दिया है, एक बार मिला लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह देख लो, लिख लिया है ना हमने सब कुछ, यस हमने सब कुछ लिख लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका टोटल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, क्योंकि देखो इससे प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये राजेश को देना पड़ेगा, है ना। तो चलो फिर देखते हैं, टोटल करते हैं। इधर है 40, इधर है 40 और 15, तो किधर का ज़्यादा होगा, इधर का ज़्यादा होगा। तो 40 और 15 कितना होता है, तो देखो 0 0 0 5 और ये 5 कितना हो जाएगा 55,000, ठीक है। दोनों साइड में लिख देते हैं 55,000। अब 55,000 में से 40,000 को अगर मैंने माइनस किया तो कितना आएगा, देखो 55,000 माइनस 45,000 40,000 0 0 0 5 15,000, ठीक है 15,000 आएगा, यस। तो यहाँ पे 15,000 का हमको क्या हुआ, बताना ज़रा, फायदा कि नुकसान, क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो लॉस हुआ है ना, ये तीनों पार्टनर्स को बांटेंगे उनके इस रेशियो में, ठीक है, 1:1:1 में। तो चलो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो कौन कौन से पार्टनर्स हैं, राजेश, फिर कौन है, राकेश, फिर महेश, ठीक है। तो अब देखो 15,000 में से राजेश के हिस्से में कितना आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 1/3 पार्ट निकालना पड़ेगा। तो 15,000 का 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा, 5,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000, फिर इसको भी मिलेगा उतना ही और इसको भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि ये तीनों क्या थे, इक्वल पार्टनर्स थे, ठीक है। अभी इन सभी को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लॉस आया है इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखो राजेश को कितना मिल रहा है 5,000, फिर राकेश को कितना 5,000 और महेश को भी कितना मिल रहा है 5,000, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो लॉस हमें हुआ था ये हमने क्या किया, तीनों को बांट दिया, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो भी तीनों को हम लोग ला करके बांट देते, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर लॉस हुआ ना तो डेबिट से बांटने का, ठीक है, ऐसे क्रॉस होता है, आप जानते हो ना, ये क्रेडिट में है तो दूसरा डेबिट में आएगा, अगर ये डेबिट में होता तो दूसरा इफेक्ट इसका क्रेडिट में आता, ठीक है, ऐसे याद रखने का, ओके। अगर लॉस है तो डेबिट में लेकर के जाओ, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लेकर के जाओ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसका टोटल करते हैं। तो सबसे पहले राजेश को यहाँ से, मतलब राजेश का सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब कोई नियम नहीं है कि इसी का करना है, आप किसी का भी कर सकते हो, पर इसका करना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो 5 लाख और 15,000 कितना हो जाएगा, 5,15,000। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आया, 5,15,000। तो दोनों साइड में हम लोग लिख देंगे यही वाला अमाउंट। देखिए यहाँ पे भी मैं यही लिखूंगी 5,15,000, ओके। जिसमें से लॉस कितने का हुआ था इसको, तो 5,000 का लॉस हुआ था। तो क्या करना पड़ेगा, 5,15,000 में से इस 5,000 को हमें लेस करना पड़ेगा। तो अगर हम 5,15,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 5,10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,10,000, ठीक है।
तो देखो अभी सुनना मेरी बातों को ध्यान से, राजेश नाम का जो पार्टनर है ना, इसका इतना पैसा फर्म के पास है जिसमें से ये 5,000 इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इतना काटने के बाद, इतना निकालने के बाद पैसा बच कितना रहा है, 5,10,000। यानी कि इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, फर्म को ये राजेश को देना पड़ेगा। अब राजेश तो रहे नहीं, तो फिर ये पैसा किसको दिया जाएगा, तो इनका जो भी नॉमिनी रहेगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे लिखना होता है टू राजेश, ध्यान से देखो आपको हर बार यही लिखना है, राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इनके लोन अकाउंट में इतना पैसा हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि जो भी इनका बैलेंस अमाउंट आता है उसे हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है उनके एग्जीक्यूटर के। ठीक है, जब सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद से ही आप उनको पैसा पे कर सकते हो। समझ में बात आई आपको? यस, तो यहाँ पे हमने राजेश का तो पूरा सब कुछ कर दिया है। अब इसे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो चलिए फिर लिख देते हैं, है ना, इधर नीचे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, कितना, 5,10,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,10,000। ओके, बात समझ में आई आपको? अब उसके बाद इसका टोटल करते हैं, फिर इधर का भी करते हैं। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 लाख। फिर इसका भी टोटल कर दो लगे हाथों, इधर आ जाएगा 2 लाख, और इधर भी लिख देते हैं हम लोग 2 लाख। चलो अभी 2 लाख में से 5,000 को माइनस करो, कितना आएगा, 1,95,000। तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1,95,000, इधर लिखा और इधर भी लिख दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, ये दोनों जन का बैलेंस कितना आया है, 1,95,000। ठीक है, मतलब ये दोनों जन का क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो ये कैपिटल को हम लोग कहाँ पे लेकर के जाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन से पार्टनर्स हैं बताइए जरा, इनकी तो डेथ हो चुकी है, तो ये जो दोनों सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं ये आगे बिजनेस को चलाने वाले हैं। तो इन दोनों का कैपिटल लिख देते हैं, कौन कौन है, राकेश और महेश। राकेश और महेश, कितना, 1,95,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1,95,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर दो तो कितना आएगा, 0 0 0 5 5 10, एक आ गया, 9 9 18 19, 3,90,000। ठीक है, कितना आया, 3,90,000। राइट, अब कुछ भी बचा हुआ है क्या, सब कुछ तो हमने कर दिया। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो बैलेंस शीट है ना वो टैली होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो फिर आप समझ लीजिए कि हमने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। चलो फिर इसका जल्दी से टोटल कर देते हैं। तो कितना होगा, 3,90,000 प्लस 5,10,000, 90,000, 60,000, 1,50,000। तो इसका टोटल आता है 12 लाख। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 12 लाख दोनों साइड में। पहले उधर का भी टोटल करेंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, 12 लाख इधर आया। चलो देखते हैं उधर कितना आ रहा है, उधर भी उतना ही आना चाहिए, 3,60,000 प्लस 1 लाख 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख प्लस 15,000। तो देखिए यहाँ पे इधर भी आया है 12 लाख, यानी कि सही है, हमारा क्वेश्चन एकदम सही है, कुछ भी हमने गलती नहीं की है। ठीक है, तो ये लीजिए, फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया, और काफ़ी छोटा सा था और आसान भी था, है ना, इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, और कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसको ध्यान में रखना। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ये प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, चलिए, गुड बाय एवरीवन।